Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई आज जो वीडियो मैंने लाया है भाई इसको बनाते इतना मज़ा आया है. आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, सो डू लेट मी नो कि वीडियो आपको कैसा लगा. एंड तक जरूर देखना. सबसे पहले लेट मी टेल यू कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन एंड थैंक्स टू वन फुटबॉल फॉर सपोर्टिंग अस सिंस सो लॉन्ग. एंड देन अगेन आई हैव टू टेल यू दिस दैट वन फुटबॉल इज द बेस्ट place for your all-round football knowledge, from match fixtures to team lineup to team statistics to the transfer rumors. Everything you will find on one football application. It's very easy to download. All you have to do is scan this QR code over here, or you can go down into my description and download one football application from over there. अब वीडियो में बिगिन करते हैं. देखो वीडियो का टाइटल है गैब्रियल हेसुस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, मुझे याद नहीं, मैं टाइटल सोचा नहीं अभी. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट. वेल, मैं सोच रहा था व्हाई आर्सेनल को एक जरूरत पड़ी एक स्ट्राइकर की. ऑब्वियसली पीपल वुड से कि अरे ओबामेंग चला गया, अरे लैकेजेट चला गया, बट इज इट जस्ट दैट कि एक स्ट्राइकर चला गया हम दूसरे स्ट्राइकर को ला लें? व्हाई डिडंट मैनचेस्टर सिटी डू दैट? पहले क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? द थिंग इज कि ये डीपर जाता है इसका पूरा मतलब. ठीक है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक्स में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आता है यहाँ पे आर्टेटा के सिस्टम में. नाउ द थिंग इज कि हर तरीके के स्ट्राइकर्स अलग अलग टीम में डिफरेंट रोल्स करते हैं. जैसे कि अर्लिंग हालैंड एट सिटी वुड बी अ डिफरेंट प्रोफाइल, व्लाहोविच एट यूवे इज अ डिफरेंट प्रोफाइल, डार्विन नूनेज एट लिवरपूल इज अ डिफरेंट प्रोफाइल, एंड गैब्रियल हेसुस at Arsenal would be a different profile of a player, but this is the guy that they badly needed. यहाँ पे Arsenal ने अपनी transfer policy को change किया. They obviously were in the market for Tammy Abraham, Victor Osimhen and Lautaro Martinez, but all of them were upwards of 60-70 million euros. But Edu and आर्टेटा ने साथ में काम किया एंड दे डिडंट वांट अनदर वर्जन ऑफ पेपे टू हैपन. तो उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर खरीदा गैब्रियल हेसुस के रूप में, जो कि प्रीमियर लीग में 5.5 साल से खेल रहा है यार. ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस दैन ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स. सीन है इसकी गैब्रियल हेसुस अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एरिक कैंटोना से ज़्यादा मैचेस खेल चुका है, टिम केहिल से ज़्यादा गोल्स मार चुका है, तो बंदे के पास एक्सपीरियंस तो है. एंड नाउ हैविंग प्लेड अंडर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मैनेजर पेप गार्डियोला, एंड ऑल्सो आर्टेटा अंडर स्टडी था पेप गार्डियोला का. ही वॉज द असिस्टेंट एट मैनचेस्टर सिटी एंड ही हैज़ बीन विद गैब्रियल हेसुस फॉर 3 years. तो उसको हेसुस के बारे में सब कुछ पता है. तो यार आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हेसुस कैसे फिट होगा, आर्सेनल के सिस्टम में लूप होल क्या है. So let's go with it. सबसे पहले अगर मैं हेसुस को आपको डिस्क्राइब करना चाहूँ कि what is गैब्रियल हेसुस. So जब गैब्रियल हेसुस सिटी पे साइन किए, वी ऑल थॉट ही इज गोइंग टू बी दी सर्जियो अगुएरो रिप्लेसमेंट, बट वो कभी बंदा आ नहीं पाया उस रोल में बिकॉज अगुएरो खेल रहा था. एंड टुवर्ड्स द एंड हमने लास्ट सीजन देखा कि किस हिसाब से पेप गार्डियोला ने अपना सिस्टम अपनाया, प्लेइंग गैब्रियल हेसुस एज अ फॉल्स 9, एज अ डमी रनर, थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड. पेप गार्डियोला अपने एक इंटरव्यू में एक बात कहते भी हैं कि गैब्रियल हेसुस की नेचुरल टेंडेंसी वाज ऑलवेज टू बी ऑन द वाइड रादर देन ड्रॉपिंग वेरी डीप. तो वो बंदा एक ऐसा है जो कि वाइड डिस्प्लेस करता है अपने आप को, एंड ही ऑल्सो हैज़ गॉट द नैक टू गो इन बिहाइंड द डिफेंस. डायरेक्टनेस हमने देखा टुवर्ड्स द एंड पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी पे गैब्रियल हेसुस स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स मेरे भाई. सो नाउ गैब्रियल हेसुस इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि अपनी पोजीशन से ड्रिफ्ट अपार्ट करता है, एंड उस दौरान ही पुल्स अवे द अपोजिशन डिफेंडर्स, मेकिंग स्पेसेस फॉर मैनचेस्टर सिटीज अदर नंबर 8s जो कि उन बिहाइंड रन मारते हैं. अब जैसे बर्नार्डो सिल्वा हो गया, केडीबी हो गया, कोई भी. ऑल्सो रिसेंटली लिवरपूल के गेम में आप लोगों ने देखा होगा कि गैब्रियल हेसुस की डायरेक्टनेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल निकल के आया था व्हेन पेप गार्डियोला डिप्लॉयड हिम, एंड सारे डिफेंडर्स मैनचेस्टर सिटी के डायरेक्टली लॉन्ग बॉल्स डाल रहे थे इन बिहाइंड फॉर गैब्रियल हेसुस टू रन एंड कैच ऑन टू. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गैब्रियल हेसुस बहुत बढ़िया तरीके से करता है. ही इज नॉट अ नेचुरल नंबर 9 भाई, उसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा खराब है बिकॉज हेसुस ने पिछले अपने 4 साल में आउट ऑफ 5 years अपना XG आज तक बीट नहीं किया. बट ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जिसके हमेशा से XG ज़्यादा रहते थे. सिर्फ एक बार ही उसने अपना XG बीट किया, वो भी बाय मार्जिनल 0.2. बट ही इज़ द काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसके अराउंड बाकी के प्लेयर्स बहुत बढ़िया खेल सकते हैं. ऑल्सो गैब्रियल हेसुस की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है दैट ही ऑलवेज फाइंड्स हिमसेल्फ एट द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम, बट कभी कभार वहाँ पे वो वेस्टफुल भी हो जाता है. द सीन विद गैब्रियल हेसुस इज कि उसकी एक बेस्ट प्रॉपर्टी में बताऊँ तो वो है उसका लिंक अप प्ले इन द फाइनल थर्ड. सो आर्सेनल की प्रॉब्लम क्या थी लास्ट सीजन? व्हाई डिडंट दे प्ले सो वेल एंड व्हाई डिड दे प्ले सो वेल एट टाइम्स? जो सीजन उनका स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग के 3 मैचेस में 3 लॉस आई एंड दे वर बॉटम ऑफ द टेबल. एंड देन स्टार्टिंग का जो टाइम था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जस्ट एक फाउंडेशन ले करने का टाइम था. आर्सेनल ज़्यादा बेहतर खेलना स्टार्ट की टुवर्ड्स दी नवंबर वाला पार्ट, जहाँ पे दे वर प्लेइंग दैट 4-1-4-1 वाला फॉर्मेशन. जब जाखा वापस आया फ्रॉम इंजरी, ओडेगार्ड का थोड़ा फॉर्म अच्छा हुआ, एंड देन वहाँ पे हमें वो फ्लुएंट आर्सेनल का वो स्टाइल देखने को मिला जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को बड़ा पसंद आया बिकॉज दे वर बीटिंग टीम्स लेफ्ट एंड राइट. उसके बाद से
प्रॉब्लम ये होने लगी कि दे वरंट कंसिस्टेंट, तो आर्सेनल को काफ़ी प्रैग्मेटिक होना पड़ा। आर्टेटा खुद अपने बारे में बात किए हुए हैं एंड ही हैज सेड कि उसकी टीम को एक कंसिस्टेंट रन ऑफ पैच ऑफ फॉर्म नहीं मिल पा रहा था, सो ही हैड टू चेंज हिज अप्रोच एट मेनी टाइम्स। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आर्टेटा के पास सेट ऑफ प्लेयर्स वो नहीं है जो एक्चुअली चाहता है। अब जैसे कि तुम यहाँ पे ये टेक अ लुक एट दिस, ये एक पासिंग नेटवर्क है फ्रॉम आर्सेनल लास्ट सीजन। लुक एट दिस, आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा कि आर्सेनल क्या खेलना चाहती है एंड वो क्या नहीं कर पा रही है। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, ये सिंपल सा रेड डॉट दिख रहा है आपको, मैन दिस इज लैकेजेट। तो आर्सेनल ऑन द पिच दे अपैरेंटली प्ले विद 10 men, और ये आपको जो ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स आपको पासिंग नेटवर्क्स बताते हैं कि किसके बीच में ज्यादा पासेस हुए। सो लेट मी टेल यू दिस, ये एक बेसिक फॉर्मेशन इनका 4-2-3-1 होता था, बट on pitch it doesn't look like a 4-2-3-1 because यहाँ पे देखो प्लेयर्स कितने डिस्प्लेस्ड हैं। द टू सेंटर बैक्स आर ओवर हियर, गैब्रियल मैगलहाइस, बेन वाइट इज ओवर हियर, ठीक है, नुनो तावारेस एंड यहाँ पे राइट बैक इनका तोमियासु। मिड में जो दो प्लेयर्स हैं इनके ग्रेनिट जाका और पाटे, या मोस्ट ऑफ टाइम्स एलनेनी भी लास्ट टाइम रहे हैं सीजन में, एमिल स्मिथ रो, बुकायो साका। बट एक सरप्राइजिंग चीज यहाँ पे तुम देखोगे कि ओडेगार्ड इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग इन द स्पेस जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर, ही इज ऑपरेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द हाफ स्पेस। तो ये जो हाफ स्पेस वाली ये जो यहाँ पे एरिया है, ओडेगार्ड अपने आप को यहाँ प्लेस करते थे। अब इससे सोल्यूशन क्या निकल के आता है, जो उनका बिल्डअप होता है इट इज ऑब्वियसली फ्रॉम द बैक। इनके दो जो सेंटर बैक्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा पासेस करते हैं। अब इनकी डबल पिवट देखोगे थोड़ी सी टिल्टेड है क्योंकि ग्रेनिट जाका थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस रोल में आए हैं। एंड ये आर्टेटा ने खुद बोला कि इट वाज बिकॉज ऑफ सम चेंजेस दैट द टीम नीडेड। उसने ग्रेनिट जाका को एक नंबर 8 के रूप में खिलाया यहाँ पे। सो व्हाट डिड ग्रेनिट जाका डू? सो होता क्या था पिच पे आर्सेनल के कि जब वो पोजिशन में होते थे एंड व्हेन दे वर इन द फाइनल थर्ड ऑफ द ओपोनेंट्स, तो ग्रेनिट जाका लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता था, दैट अलाउड टावारेस टू गो फर्दर एंड एमिल स्मिथ रो टू कट इनसाइड, एंड वहाँ पे लैकेजेट वहाँ पे वो होल्स में ऑपरेट करता था। इनइफेक्टिव ऑपरेशन था, बहुत लेजी था। बेसिक जो रोल था लैकेजेट का वो तो गोल्स एंड अटैक में कॉम्बिनेशन करना था ही था, साथ ही साथ वो भी था रोल कि ही हैड टू मार्क द ऑपोजिशन डीएम जब ऑपोजिशन की टीम बिल्डअप कर रही हो, बट वो इफेक्टिवली नहीं कर पाता था। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कि एक भी पासिंग नेटवर्क लैकेजेट से स्टार्ट नहीं होते हैं। सो जाका थोड़ा सा टिल्टेड रहता था, मिड में यहाँ पे आपके पास पार्टे एंड एलनेनी होते थे, बट जाका, ओडेगार्ड और इनका लेफ्ट बैक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे इनके बिल्डअप प्ले में। तो सीन ये होता है कि राम्सडेल से बॉल जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे, द लेफ्ट सेंटर बैक गैब्रियल मैगलहाइस। अब ये एक काइंड ऑफ प्रेस ट्रिगर भी होता था ऑपोजिशन के लिए, बिकॉज सबको पता है कि गैब्रियल मैगलहाइस इज नॉट गुड ऑन द बॉल, तो उसको प्रेस करते हैं, उससे बॉल विन करते हैं एंड हम अटैक अपना करेंगे। सो व्हाट हैपेंड वाज इट वाज अ प्रेस ट्रिगर, जिससे कि ऑपोजिशन मैगलहाइस पे चढ़े एंड देन वहां से मैगलहाइस तुरंत बॉल शिफ्ट कर दे टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। बेन वाइट इज बेटर देन गैब्रियल मैगलहाइस इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द बॉल, एंड यहाँ पे बिकॉज तोमियासु है, उसकी पेस अच्छी है, उसका बॉल रिटेंशन अच्छा है, एंड साथ ही साथ एक राइट फ्लैंक का ओवरलोड हम देखते थे बिकॉज ओडेगार्ड शिफ्ट कर जाता था, बुकायो साका आपके पास है। सो जैसे ही बॉल मैगलहाइस से, बेन वाइट से तोमियासु से ओडेगार्ड तक जाती थी, एंड वहां पे हमें एक बहुत तगड़ा लिंकअप मिलता था बिटवीन ओडेगार्ड एंड बुकायो साका, बिकॉज साका हमेशा ऑन द एज ऑफ शोल्डर होता था ऑफ द डिफेंडर और स्प्रेड द पिच वाइड एंड ही यूज्ड टू मेक अ रन आउटसाइड। तो अगर तुम देखोगे ये कॉम्बिनेशन जो वर्क करते थे आर्सेनल के लिए, इट वाज बेसिकली ऑपरेटेड फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड एट टाइम्स इट वाज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। तो अ लॉट ऑफ टीम वर केपेबल टू शट डाउन देयर बिल्डअप, बट जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे ओडेगार्ड और बुकायो साका का है, दैट मेड देम थर्ड एंड द फिफ्थ शॉट क्रिएशन एक्शन इन द प्रीमियर लीग। मतलब हाईएस्ट शॉट क्रिएशन एक्शंस पे थे यहाँ पे बुकायो साका एंड ओडेगार्ड। तो एक बेसिक सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आर्टेटा का। एंड एक और चीज़ सरप्राइजिंग है यहाँ पे, दैट आर्टेटा कहीं ना कहीं यार पेप गार्डियोला के सिस्टम को एम्यूलेट करना चाहता, बट ही फेल्ड मैजेस्टिकली। बट सिमिलैरिटी है, लेट मी शो यू दिस। भाई लुक एट दिस यार, ये क्या है भाई? इससे खूबसूरत चीज तुम देखे हो कभी? इतनी सिमेट्री। माइकल स्कॉट का चेहरा इतना सिमेट्रिकल नहीं है जितना यहाँ पे पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी है। अब तुम यहाँ पे इनके पासिंग नेटवर्क देखो, ऑब्वियसली आर्सेनल के पासिंग वॉल्यूम में एंड सिटी के पासिंग वॉल्यूम में भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है। एमरिक लपोर्ट वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस इन द प्रीमियर लीग,
एंड यही चीज़ आर्सेनल में गैब्रियल मैगलहेस की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, बट वो जो उनका डिफरेंस है वॉल्यूम का, पास वॉल्यूम का, वो 30-40 पासेस पर गेम में अंतर है। तो तुम देख सकते हो कितनी खूबसूरती से यहाँ पे पेप गार्डियोला ने अपनी टीम को लिंकअप किया है। यू कैन सी द डॉट्स ओवर हियर। ये सारे प्लेयर एक साथ टैंडम में वर्क करते हैं और इनका बिल्डअप बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। बट व्हेन यू लुक एट आर्सेनल, यार ये ब्रोकन है। ये ब्रोकन क्यों है? क्योंकि ये अपने एक प्लेयर को इन्वॉल्व नहीं करा पाते हैं, एंड दैट इज अलेक्जेंडर लाकाजेट। तुम दोनों टीम के यहाँ पे पासिंग ट्रायंगल्स को कंपेयर करो तो मोस्टली सिमिलर तुमको यहाँ पे देखते हैं। ये है सिटी का और ये है आर्सेनल का, तो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी मिलती है, बट वो प्रॉब्लम वही यार लाकाजेट की पड़ती है। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आर्सेनल नीडेड अ सेंटर फॉरवर्ड बैडली। एक और रीजन है कि आर्सेनल वांटेड टू साइन लिसांड्रो मार्टिनेज टू प्ले हिम एज द लेफ्ट सेंटर बैक, ताकि वो बंदा डीप से बॉल बिल्डअप कर सके, बिकॉज ही इज कंफर्टेबल ऑन द बॉल। और आर्सेनल का ये स्ट्रक्चर इम्परफेक्ट होने का एक और रीजन ये भी है कि द प्लेयर्स प्रेस में अच्छा काम नहीं करते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल व्हेन प्रेस। तो आर्टेटा को ये भी चीज़ अपनी टीम में इनकलकेट करनी होगी कि भाई प्रेसिंग को आपको इवेड कैसे करना है। अब इस टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी विथ जाका। जाका हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर आर्सेनल। भाई जो लोग कुछ भी कहें, भाई जाका पिवटल रोल खेलता था। अब सीन यहाँ पे ये है विथ फैबियो विएरा इन दिस टीम, क्योंकि जाका ऑलरेडी एक प्रोग्रेसिव नंबर 8 के तरीके से खेल रहे हैं, एंड फैबियो विएरा इज बेसिकली एन अटैकिंग मिडफील्डर, बट ही हैज आल्सो प्लेड इन द वेरियस पोजीशन इन द मिडफील्ड। नंबर 8 का रोल भी वो खेल सकता है। अगर तुम एक पाई चार्ट बनाओ, लेट्स से कि मैं एक पाई चार्ट बनाता हूँ फैबियो विएरा का, और मैं यहाँ पे उसके स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करता हूँ, तो भाई जो उसके डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, वो बहुत हाई रहते हैं, एंड इट इज अनकैरेक्टरिस्टिक। भाई एक अटैकिंग मिडफील्डर के डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स कैसे हाई हैं, उसकी रिकवरीज हाई हैं, उसकी बॉल इंटरसेप्शंस हाई हैं, और उसके वो काफ़ी डिफेंसिव एक्शंस काफ़ी हाई हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट फैबियो विएरा बहुत अचानक से बूम नहीं किया। बंदा हमेशा से कोई एक स्टारलेट नहीं था, एंड आर्सेनल ने तगड़ी साइनिंग की है। मतलब थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दिया, 35 मिलियन यूरोज इज अ बिट मच, मतलब ज़्यादा ही है ऑब्वियसली, बट फैबियो विएरा इस रोल में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ गॉट दैट डिफेंसिव एट्रीब्यूट। तो प्रोबेबली हो सकता है हम नेक्स्ट सीजन देखेंगे उसको यहाँ पे, और मे बी इन प्लेस विद ओडेगार्ड भी वो खेल सकता है। बट गैब्रियल हेसुस टीम को कैसे परफेक्ट करेगा उसके ऊपर जाने से पहले लेट मी टेल यू एक और चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। गैब्रियल मैगलहेस एंड द पेयरिंग ऑफ विलियम सालिबा। तुम इन दोनों का पाई चार्ट देखो, लुक एट देयर एट्रीब्यूट्स। जिस जगह पे सालिबा बेहतर है उस जगह पे गैब्रियल मैगलहेस थोड़ा सा पुअर है, और जिस जगह पे गैब्रियल मैगलहेस थोड़ा सा पुअर है उस जगह पे सालिबा बहुत बेहतर है। तुम सालिबा के ये देखो, बॉल रिटेंशन एबिलिटी देखो, लिंक अप प्ले वॉल्यूम देखो, एंड कैरीज एंड ड्रिबल वॉल्यूम देखो, ये बहुत ही तगड़े हैं। और इसकी थोड़ी सी एक्सजीज इन टर्म्स ऑफ शॉट क्रिएशन, रिसेप्शन इन अपोजिशन बॉक्स, मतलब डायरेक्ट थ्रेट इन अपोजिशन बॉक्स थोड़ा सा कम है ये, बट मैगलहेस इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग एज वेल मैगलहेस इज वेरी वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि ये जो पेयरिंग है सेंटर बैक्स की, गैब्रियल मैगलहेस और विलियम सालिबा की, ये आर्सेनल को यूज करनी चाहिए नेक्स्ट सीजन, बिकॉज सालिबा ने बेहतर खेला है बेन वाइट से, भाई सबको पता है यार। नाउ लेट्स गेट ऑन टू हाउ वेल Gabriel Jesus make this team better. So guys, this was the lineup of Arsenal last season. Basically उन्होंने यही इस्तेमाल किया था, Lacazette up top, Emil Smith Rowe, Saka, Odegaard, Xhaka, Partey, ठीक है। बट मेरे हिसाब से what they can do is नेक्स्ट सीजन इफ दे साइन यूरी तिलीमांस एज वेल, भाई साहब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए यूरी तिलीमांस हमारे पास नहीं है, सो हम इसको हटा के यहाँ पे जाका डाल देते हैं, ठीक है। और टावरेज यहाँ पे मैंने लिख रखा है, लेट्स नॉट गो विथ टावरेज, लेट्स गो विथ टर्नी, बिकॉज मुझे लगता है कि टर्नी भी फिट हो जाएंगे नेक्स्ट सीजन में, एंड ही विल बी बैक। सो अब बेसिक लाइनअप ये रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, एंड क्योंकि गैब्रियल हेसुस कंसिस्टेंटली आर्सेनल पे खेलेगा, ही वुड ऑल्सो हैव अ गुड चांस ऑफ मेकिंग इट टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर ब्राजील। नाउ व्हाट कैन बी डन इज, क्योंकि गैब्रियल हेसुस का मेन प्रोवेस है लिंकअप प्ले, फाइनल थर्ड में लिंकअप प्ले करना सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट इसका, और आर्सेनल ज़्यादा बिल्डअप करती है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब सीन ये है कि मैं चाहता हूं कि आर्सेनल थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे भी वॉल्यूम रखे बिल्डअप का, उसके लिए आप एमिल स्मिथ रो की डायरेक्टनेस और मार्टिनेली की पेस का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हाईली क्रिएटिव प्लेयर है यहाँ पे मार्टिनेली एंड एमिल स्मिथ रो बोथ। नाउ व्हाट विल गैब्रियल हेसुस डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिंकअप प्ले बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे, डिफेंडर्स के एज पे रहते हैं, ही कैन ऑल्सो मेक अ रन इन बिहाइंड। देखो जो मैं चाहता हूँ जेसुस करे आर्सेनल पे, वो डीप ड्रॉप ना करे। देखो डीप ड्रॉप करना मैं नहीं चाहता हूँ हेसुस करे, वो ओडेगार्ड कर लेगा। अगर अपोजिशन अटैक कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हेसुस अगर अपोजिशन के डीएम को मार्क कर ले, तो दैट वुड गिव ओडेगार्ड अ फ्री रोम रोल, ताकि वो दूसरे प्लेयर्स के ऊपर जंप कर सके, द अपोजिशन नंबर 8। नाउ द थिंग इज कि व्हाट विल हैपन इन पोजीशन,
क्योंकि हमारे पास मिडफील्ड में ऑलरेडी 2 सम्चुअस मिडफील्डर्स हैं इन पार्टे एंड जाका डिसरप्टिव काइंड्स एंड ओडेगार्ड एज द प्लेयर। ओडेगार्ड की बेसिक पोजिशनिंग पिच पे ये होती है, हेसुस भी ड्रिफ्ट वाइड यही करते हैं, बट अगर हेसुस की डायरेक्टनेस का इस्तेमाल किया जाए, अगर आर्टेटा इसको इंस्ट्रक्ट करे कि भाई तू ज़्यादा डायरेक्ट हो और इन बिहाइंड रन्स मार, तो हेसुस वो भी कर लेगा। बिकॉज हेसुस इज नॉट अ गाय जो कि बहुत तगड़ा ड्रिबलर हो, वो बस रन्स मार सकता है बहुत अच्छे से एंड ही कैन ऑल्सो फिनिश सम चांसेस। द सीन इज कि इवन दो गैब्रियल हेसुस वुड लाइक टू ड्रिफ्ट वाइड, लेट्स से कि ही लाइक्स टू ड्रिफ्ट वाइड, तो भाई कर देता है बंदा। अपोजिशन के डिफेंडर्स क्या होंगे, पुल अपार्ट होंगे। अगर मैं यहाँ पे 1-2 अपोजिशन बना दूं, ये लो आपके लिए अपोजिशन बना दिया, और गैब्रियल हेसुस यहाँ पे सेंटर में थे एंड ही मेक्स सम मूव टुवर्ड्स द राइट, बॉल बिल्डअप हो रही है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड ओडेगार्ड के पास बॉल है, तो भाई अपोजिशन के प्लेयर्स की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने की टेंडेंसी आ जाएगी, हेसुस के ऊपर डिफेंडर्स जरूर चढ़ेंगे, दैट वुड गिव मार्टिनेली अ वे इन साइड एंड साथ ही साथ नॉट इवन मार्टिनेली, टेरनी आपको पता है कितना अटैकिंग है, ही विल ऑलवेज बी अप, और जाका लेफ्ट हैंड साइड पे कवर ऑब्वियसली रखता है एंड पार्टे यहाँ पे डीएम का रोल डेफिनेटली संभाल पाएगा। तो उसकी वजह से दैट विल प्रोवाइड यू द रन्स फ्रॉम एमिल स्मिथ रो एंड मार्टिनेली एंड इवन समटाइम्स जाका मेकिंग द रन्स इनसाइड बिकॉज हमें थर्ड मैन रन चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है गैब्रियल हेसुस बहुत बढ़िया तरीके से आर्सेनल पे प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये भी बता दूं आपको कि जाका लेफ्ट फुटेड है और फैबियो विएरा भी लेफ्ट फुटेड है, तो इनके बहुत सारे जो पासिंग वॉल्यूम्स होते हैं ना टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड होते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट बोथ ऑफ दीज गाइज व्हेन दे आर प्लेइंग टू बी प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। तो ये था एक बेसिक सा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेसुस एट आर्सेनल। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आई होप कि गैब्रियल हेसुस डज बेटर देन व्हाट ही हैज बीन डूइंग बिकॉज यार आर्सेनल बैडली नीड्स हिम, क्योंकि दोनों इनके विंगर्स इन्वर्टेड हैं, तो ये इनसाइड आएंगे एंड हेसुस को एक अच्छा मौका मिलेगा इनके साथ लिंकअप प्ले करने का। सो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि गैब्रियल हेसुस विल हैव one of the highest XGs this season and Arsenal have a long way to go in this season just like this channel. We are so close to 100k मेरे भाई लोग, do drop a like and चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.